हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये मेरे पास बुक है सुरभि बंसल मैम की, एप्लीकेबल फॉर मे 2017 एग्ज़ाम्स। और इसमें पेज नंबर 1.18 आप निकालेंगे तो आपको ऐसे 230 मिलेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। वैसे अगर ओल्ड बुक्स भी हैं तो कोई चेंज नहीं है, तो आप लोग ओल्ड बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे 230। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप बेसिकली इन एडिशन यूज़ होता है। तो अदर एसेज में, लॉज में हम जगह जगह पढ़ते हैं, सभी जगह हमें डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सब चीज़ें यहाँ कवर्ड होंगी। और एडिशनल डॉक्यूमेंटेशंस जो भी रिक्वायर्ड है वो हमें अकॉर्डिंगली एसेज और उन्हीं लॉज के रिस्पेक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है जी। आफ्टर दैट क्या है इसमें, नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का नेचर क्या है और मेनली पर्पस क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करने का। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड्स एविडेंसेस ऑफ द ऑडिटर्स बेसिस फॉर ऑडिट रिपोर्ट। मतलब हमारे लिए, ऑडिटर के लिए एविडेंसेस है जो बेसिस बनते हैं ऑडिट रिपोर्ट का, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। एंड एविडेंसेस दैट द ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसेस एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमारे लिए वो एविडेंस है जो ये चीज़ प्रूव करते हैं कि हमने जो ऑडिट किया है वो प्लान एंड परफॉर्म था अकॉर्डेंस विद एसेस और एप्लीकेबल लॉज के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। आफ्टर दैट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व्स करता है नंबर ऑफ एडिशनल पर्पजेस को, जिसमें जो अब हम 5-6 चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं ये सारा उसमें इंक्लूडेड है। मतलब ये एडिशनल पर्पजेज हैं जिस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के। ओके, तो फर्स्ट है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमें हमारी इंगेजमेंट टीम को असिस्ट करता है प्लान एंड परफॉर्म करने में ऑडिट को, असिस्टिंग द इंगेजमेंट टीम टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट। ठीक है जी। सेकंड, असिस्ट करता है जो मेंबर्स एंगेजमेंट टीम के हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं सुपरविजन के लिए, उन्हें असिस्ट करते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से। ठीक। इनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम टू अकाउंटेबल फॉर इट्स वर्क। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करने की जो अकाउंटेबिलिटी है वो ऑडिट एंगेजमेंट टीम की है, तो वो फिक्स करते हैं हम लोग। रिटेनिंग ए रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर। फ्यूचर ऑडिट्स के लिए अब देखिए, हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किया, डॉक्यूमेंटेशन मतलब अपने वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर किए, जब हम नेक्स्ट ऑडिट करने जाएंगे सेम एंटिटी का तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो उसके लिए रिकॉर्ड हो गया। ठीक है। उसके बाद इनेबल, अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की वजह से हमें इनेबल होता है क्या, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और इंस्पेक्शंस। क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो आएगा, जो भी रिव्यू करेगा, तो उसे क्या चाहिए, बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स से सारी चीज़ें चेक करेगा, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नेसेसरी फॉर दैट। आफ्टर दैट हम इनेबलिंग द कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लॉज, रेगुलेटरी एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू के केस में क्या है, जब पीयर रिव्यूअर आता है तो वो हमसे डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहली चीज़ है कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स पे अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करके अपनी जो भी कंक्लूजन्स है ड्रॉन करता है, रिपोर्ट देता है हमें। तो बेसिकली पीयर रिव्यू भी कभी एक एक्सटर्नल इंस्पेक्शन हो गया, तो उसके लिए भी हमें ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी। अब एक चीज़ और भी है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमारे लिए, आपको याद होगा हमने प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉज 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 2, सेकेंड शेड्यूल जो है उसमें उसके लिए हमारे लिए एक सेफगार्ड है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अगर हमारे पास ऑडिट डॉक्यूमेंट्स हैं तो हम एक सेफगार्ड के तौर पे उसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 1.19। ओके, डेफिनेशंस। जैसे इसमें फर्स्ट डेफिनेशंस दिया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली है क्या, ये है जो प्रोसीजर परफॉर्म करके हमने एविडेंस ऑब्टेंड किए हैं और कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं उनका रिकॉर्ड। क्या है ये, प्रोसीजर परफॉर्म करके जो एविडेंस ऑब्टेन किए हैं और उनसे कंक्लूजन जो ड्रॉन हुआ है उसका रिकॉर्ड, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है जी। हम कभी कभी इन्हें वर्किंग पेपर्स और वर्क पेपर्स के नाम से भी यूज़ करते हैं टर्म्स को। ऑडिट फाइल, वन और मोर फोल्डर या स्टोरेज मीडिया, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है। एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर, एक्सपीरियंस ऑडिटर कौन है, कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, जिसे
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ऑडिट का, और रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग है इन नीचे दी हुई चीज़ों की। क्या क्या चीज़ें? ऑडिट प्रोसेस, उसे पता है ऑडिट प्रोसेस के बारे में, एसेज एंड एप्लीकेबल लॉज के बारे में, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में एंटिटी के, एंड ऑडिट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो इश्यूज आते हैं उन इश्यूज के बारे में, तो उसे हम कहेंगे एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर। ठीक है जी, ओके। अब नाउ हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एंड ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। वही जो आगे हमने पहले पढ़ा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। सबसे पहला ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्म, कंटेक्स्ट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। क्या फॉर्म होनी चाहिए, कंटेक्स्ट किस कंटेक्स्ट में, और एक्सटेंट क्या होना चाहिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। तो ऑडिटर शैल प्रिपेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट इज सफिशिएंट टू इनेबल द एक्सपीरियंस ऑडिटर टू अंडरस्टैंड। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि हमें एक्सपीरियंस ऑडिटर को अगर हमारी डॉक्यूमेंटेशन समझ में आ रहा है तो वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। तो उसके लिए हम एक्सपीरियंस ऑडिटर हमारे डॉक्यूमेंट से क्या क्या समझे। फर्स्ट, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। जो भी हमने ऑडिट प्रोसीजर्स किए ड्यूरिंग ऑडिट, उनका नेचर, टाइम, एक्सटेंट क्लियरली समझ में आना चाहिए। ठीक है जी, फर्स्ट तो ये हो गया आपका। एंड हम नेक्स्ट आगे हो गया रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म एंड द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। जो हमने प्रोसीजर परफॉर्म किया उसका रिजल्ट और जो एविडेंस हमने ऑब्टेंड किए वो समझ सके एक्सपीरियंस ऑडिटर। एंड थर्ड पॉइंट है सिग्निफिकेंट मैटर्स जो भी राइज होते हैं ड्यूरिंग द ऑडिट एंड द कंक्लूजन दे रहा हूँ। बेसिकली आप अगर देखें तो एक्सपीरियंस ऑडिटर को क्या क्या समझ में आनी चाहिए, हमने जो प्रोसीजर परफॉर्म किए उनसे एविडेंस ऑब्टेंड किए और जो कंक्लूजन ड्रॉन किए। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिटर शेल ऑल्सो रिकॉर्ड। ऑडिटर को रिकॉर्ड और क्या क्या करना है, आइडेंटिफाई जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसने कोई स्पेसिफिक आइटम्स पे की थी, जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स। तो रिलेटेड पार्टीज़ के बारे में जो कुछ उसने अपना जो कुछ उसके पास इंफॉर्मेशन गैदर्ड हुई वो सब डॉक्यूमेंट करें। और ऑडिटर को ये भी रिकॉर्ड करना है कि ऑडिट किसने परफॉर्म किया, किसने ऑडिट का वर्क जो था परफॉर्म किया और किस डेट पे वो कंप्लीट हुआ। दो चीज़ें, किसने परफॉर्म किया और किस डेट पे कंप्लीट हुआ। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद अब नेक्स्ट चीज़ आएगी कि अब जो वर्क परफॉर्म हो गया उसे रिव्यू किसने किया। रिव्यू किसने किया उसका नाम लिखना है, उसकी डिटेल्स लिखनी है, एंड डेट जब उसने रिव्यू किया वो उसकी डेट। ठीक है जी, नेक्स्ट है अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है, ऐसे होता है कई बार जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा होता है तो कई चीज़ें इनकन्सिस्टेंट मिलती हैं उसे, तो कोई इनकन्सिस्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो अगर कोई इनकन्सिस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना है कि उसने इनकन्सिस्टेंसी को एड्रेस कैसे किया। ठीक है, नेक्स्ट, डिपार्चर फ्रॉम ए रेलिवेंट रिक्वायरमेंट। अब मान लो ऐसा होता है कि ऑडिटर ने डिपार्ट किया किसी ऐसे से, कब करेगा वो, जब कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगी। ठीक है, तो उसे डॉक्यूमेंट करना उसके रीजंस डिपार्चर का क्या था और अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स उसने क्या परफॉर्म किए। ठीक है जी, मैटर्स अराइजिंग आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब ऑडिटर रिपोर्ट हमने दे दी, उसके बाद कोई मैटर अराइज होता है। क्या मैटर अराइज होता है, कोई ऐसा मैटर्स एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होता है कि हमें एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ रहे हैं और उनसे कोई नए कंक्लूजन्स आ रहे हैं जो कि आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है। तो ऑडिटर को क्या इस चीज़ में डॉक्यूमेंट क्या करना है, इसमें फर्स्टली करना है सर्कमस्टांसेस। जिन सर्कमस्टांसेस की वजह से हम ये सब कर रहे हैं, न्यू एडिशनल प्रोसीजर्स कर रहे हैं या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, वो सर्कमस्टांसेस एंड न्यू एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। जो भी नए एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म किए वो बताने और उनका इफेक्ट बताना है। ठीक है, और किसने और कब वो चेंजेस किया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में और किसने रिव्यू किया, जैसे हमने पहले दो पॉइंट पढ़े थे। ठीक है, असेंबली ऑफ द फाइनल ऑडिट फाइल। अब ऑडिटर को क्या करना है, असेंबल करनी है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में। ऑडिट फाइल असेंबल करेंगे एट द एंड, कंप्लीट होने के बाद, और कंप्लीट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द फाइनल ऑडिट। टाइमली बेसिस पे जो टाइम है अपना टाइम के अकॉर्डिंगली करेंगे। और आफ्टर असेंबली के बाद हम रिटेन करेंगे उन्हें। ऐसा नहीं है डिलीट कर दे डॉक्यूमेंटेशन को, रिटेंशन करना है। रिटेंशन पीरियड जो भी है, जैसे अभी 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हमें अभी भी रखने होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये ऐसे समझ आएगा, मैंने आपको समराइज किया है। बाकी
आप लोग एक बार बुक से बुक लें, बुक के बाद पहले ये वीडियो एक बार क्लिप रिवाइज करें, फिर बुक से पढ़ें, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए जी। और हाँ, आप जब प्लीज़ जब आप देखते हैं वीडियो तो लाइक करना ना भूलें, अगर आपको लाइक अच्छी लगती वीडियो। और उसके बाद प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और कोई भी आपका सजेशंस है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। एक रिवीजन का बहुत अच्छा तरीका है। आप कभी भी ट्रैवल में हो, आप कभी सोने के मूड में हो लेकिन नींद नहीं आ रही है, तो आप मोबाइल पे आराम से देख सकते हो, लैपटॉप पे देख सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच। बाय बाय।